सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किरदार की भावनाएं, रिश्तों की सच्चाई और छुपे हुए राज एक एक करके सामने आने लगे हैं। यह सिर्फ एक साधारण ट्विस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो कई जिंदगियों को हिलाकर रख देने वाला है। रियो का अचानक लिया गया फैसला और करण की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, इन दोनों के टकराव ने कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। रियो का किरदार अब पहले जैसा मासूम और अनजान नहीं रहा। उसके भीतर सवाल उठने लगे हैं और वह हर चीज को समझना चाहता है। जब वह करण के सामने खड़ा होता है और उससे सवाल पूछता है, तो वह सिर्फ एक बच्चे की जिज्ञासा नहीं होती, बल्कि उसमें एक बेचैनी होती है, एक सच्चाई जानने की जिद होती है। वह जानना चाहता है कि आखिर उसके आसपास जो दुनिया बनी हुई है, वह सच है या सिर्फ एक झूठ का जाल। जब रियो यह फैसला करता है कि वह हॉस्टल छोड़कर अब करण और नियति के साथ रहेगा, तो यह निर्णय सिर्फ रहने की जगह बदलने का नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव की मांग है। वह अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता है, उस अपनापन को महसूस करना चाहता है जो उसे हॉस्टल में कभी नहीं मिला। लेकिन करण के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं होता। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। डर इस बात का कि कहीं वह सच, जिसे वह इतने समय से छुपा रहा है, अब सामने ना आ जाए। कर्ण का विरोध करना स्वाभाविक है। वह जानता है कि रियो का उसके करीब रहना मतलब है हर पल खतरा, हर दिन एक नया सवाल, हर नजर एक नई शक की शुरुआत। लेकिन रियो की जिद के आगे वह मजबूर हो जाता है। यह मजबूरी सिर्फ एक परिस्थिति नहीं, बल्कि उसके अपने ही बनाए हुए झूठ का परिणाम है। वह चाहकर भी ना नहीं कह पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक जुड़ाव है, एक अपनापन है, जिसे वह खुद भी पूरी तरह नकार नहीं सकता। और फिर वह पल आता है जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। रियो की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है, एक साधारण सी तस्वीर, लेकिन उसमें छुपा सच बहुत बड़ा है। नंदिनी और कर्ण की वह तस्वीर, जो शायद कभी एक खूबसूरत याद रही होगी, अब एक खतरनाक राज बन चुकी है। रियो का सवाल, ये औरत कौन है, सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चाबी है जो उस दरवाजे को खोलने वाली है, जिसे कर्ण ने सालों से बंद रखा हुआ था। कर्ण की हालत उस वक्त देखने लायक होती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, आवाज कांपने लगती है। वह झूठ बोलने की कोशिश करता है, यह मेरी दोस्त है, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती। रियो अब बच्चा नहीं रहा। वह झूठ और सच के बीच का फर्क समझने लगा है। वह कर्ण की बात मानने को तैयार नहीं होता। उसकी आवाज में सख्ती आ जाती है, झूठ मत बोलिए, इसमें कुछ और ही बात है। यहां से कहानी और ज्यादा गहराई पकड़ लेती है। रियो का यह कहना कि वह अपनी मॉम को बुला लेगा, करण के लिए किसी अलार्म से कम नहीं होता। अब उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह झूठ को और आगे बढ़ाए या फिर सच का सामना करे। और आखिरकार वह सच बोलने का फैसला करता है। यह फैसला आसान नहीं होता। हर शब्द उसके लिए एक बोझ होता है, हर वाक्य उसके दिल को तोड़ता है। जब कर्ण यह कहता है कि नंदिनी उसकी पत्नी है, लेकिन रियो की माँ नहीं, और यह कि उसने नियति से शादी नहीं की है और रियो उसका बेटा नहीं है, तो यह सिर्फ एक खुलासा नहीं होता, बल्कि यह एक पूरी दुनिया के टूटने की आवाज होती है। रियो के लिए यह सच किसी झटके से कम नहीं होता। जिस इंसान को वह अपना पिता मानता था, वह अचानक उससे दूर हो जाता है। जिस रिश्ते को वह सच समझता था, वह झूठ निकलता है। रियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में एक सवाल होता है, क्यों? यह क्यों सिर्फ कर्ण से नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी से होता है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उसके अंदर गुस्सा भी है, दर्द भी है और एक अजीब सी खालीपन भी। उसका कहना कि वह ये सच्चाई अपनी माँ को बता देगा, पूरी कहानी को एक और खतरनाक मोड़ पर ले आता है, क्योंकि नियति इस सच से अनजान है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कर्ण के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। वह रियो को रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, उससे विनती करता है कि वह अभी कुछ न बताए। कर्ण का यह कहना कि सही समय आने पर वह खुद सब कुछ बता देगा, उसके अंदर के डर और जिम्मेदारी दोनों को दिखाता है। वह जानता है कि सच को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन वह यह भी चाहता है कि वह सच ऐसे समय पर सामने आए जब उसका असर कम से कम हो। यह पूरा घटनाक्रम रिश्तों की जटिलता को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ सच है,
जो जरूरी है, और दूसरी तरफ भावनाएं हैं जो बहुत नाजुक हैं। कर्ण एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे हर कदम बहुत सोच समझकर रखना है। एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद कर सकता है। रियो का किरदार अब और भी मजबूत होकर उभर रहा है। वह अब सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि वह खुद फैसले लेने वाला बन रहा है। उसका दर्द उसे कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि उसे और सख्त बना रहा है। नियति का किरदार भी अब इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या वह कर्ण को माफ कर पाएगी? क्या वह इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? या फिर ये सच उसके लिए सब कुछ खत्म कर देगा? कहानी अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और बढ़ेगा। हर किरदार की असली पहचान सामने आएगी, और सबसे बड़ी बात, यह तय होगा कि रिश्ते सिर्फ खून से बनते हैं या फिर भावनाओं से। ये ट्विस्ट सिर्फ दर्शकों को चौंकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक गहरी कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया है। इसमें दर्द है, सच्चाई है, और सबसे बढ़कर ये इंसानी रिश्तों की हकीकत को दिखाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रियो अपने फैसले पर कायम रहता है या ना।